तो हमने जो दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स डिफाइन किए थे, पी एस एंड पी टी। पी एस इज़ फॉर सिंगलेट स्टेट, तो इसकी वैल्यू फॉर सिंगलेट स्टेट 1 है और फॉर ट्रिपलेट स्टेट 0, बिकॉज द टोटल प्रोबेबिलिटी इज नॉट ग्रेटर देन 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर सिंगलेट स्टेट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो ट्रिपलेट की 0 होगी। सिमिलरली पी टी projection operator is for triplet state and its value is 1 for triplet state and 0 for singlet state. अब जो हमारी स्कैटरिंग लेंथ है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। Therefore, the total scattering length can be written as total scattering length A is equal to AT into PT, यानी ट्रिपलेट स्टेट की स्कैटरिंग लेंथ इनटू प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑफ ट्रिपलेट स्टेट प्लस सिंगलेट स्टेट की स्कैटरिंग लेंथ इनटू प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑफ सिंगलेट स्टेट। यहाँ पर दोनों पीटी और पीएस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पीटी की वैल्यू होती 3/4 प्लस एसएन डॉट एसपी और सिंगलेट स्टेट के लिए पीएस की वैल्यू है 1/4 माइनस एसएन डॉट एसपी। अब जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो प्रोटॉन होते हैं, तो दोनों प्रोटॉन्स को हम नंबर दे देंगे। पहले प्रोटॉन को P1, दूसरे प्रोटॉन को P2। दो प्रोटॉन है तो दोनों को हमने अलग अलग सिंबल दे दिए, P1 एंड P2। और P1 से स्कैटरिंग हो रही है, उसकी स्कैटरिंग लेंथ अगर A1 है और P2 की स्कैटरिंग लेंथ A2 मान ली हमने। अगर स्कैटरिंग A2 से P2 से होती है तो स्कैटरिंग उसकी स्कैटरिंग लेंथ A2 है। तो टोटल स्कैटरिंग लेंथ व्हेन स्कैटरिंग इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम P1, ये टोटल स्कैटरिंग लेंथ A1 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ P आ रहा है वहाँ P1 हो जाएगा, यहाँ भी P1 हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो A1 इज इक्वल टू AT, ये सेम इक्वेशन है ये ऊपर वाली, केवल यहाँ P1 और यहाँ P1 हो जाएगा। तो AT इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू AT इंटू 3/4 SN डॉट SP1 प्लस AS इंटू 1/4 माइनस SN डॉट SP1। Similarly, for second proton, the scattering length A2 is equal to, अब यहाँ पर जहाँ पर P1 था वहाँ P2 हो जाएगा। तो A2 is equal to AT इंटू 3/4 प्लस SN डॉट SP2 प्लस AS इंटू 1/4 माइनस SN डॉट SP2। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम, जो टोटल स्कैटरिंग लेंथ है हमारी, टोटल स्कैटरिंग लेंथ हो जाएगी A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, क्योंकि जो स्कैटरिंग है वो दोनों प्रोटॉन से एक साथ हो रही है, क्योंकि हमारी जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन की वेव लेंथ है इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड बिटवीन बोथ द प्रोटॉन्स। तो जो इंसिडेंट वेव होगी वो दोनों प्रोटॉन से एक साथ स्कैटर होगी। तो जो टोटल स्कैटरिंग लेंथ इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो इक्वेशन 5 से ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। A1 की वैल्यू, ये A1 की वैल्यू हो गई, ये A2 की वैल्यू है। अब इसमें हम देखिए ये 3/4 AT और यहाँ भी 3/4 AT मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3/2 AT, 3/2 AT। इसी तरह से AS इंटू 1/4 और AS इंटू 1/4, ये हो जाएगा AS इंटू 1/2। दोनों को ऐड करेंगे जब हम, AS इंटू 1/2। ठीक है। अब AT इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे AT इंटू SN डॉट SP1 और AT इंटू SN डॉट SP2। तो इसमें से AT और SN कॉमन ले लें, AT ये हो जाएगा AT इंटू SN डॉट SP1 प्लस SP2। सिमिलरली हियर जब इसको AS को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AS SN डॉट SP1 और ये हो जाएगा AS माइनस AS
एस एन डॉट एस पी टू, तो इसमें से कॉमन ले लिया माइनस ए एस, एस एन कॉमन ले लिया, डॉट एस पी वन प्लस एस पी टू। अब यहाँ देखिए ये है एस एन डॉट एस पी वन प्लस एस पी टू, ये भी एस एन डॉट एस पी वन प्लस एस पी टू, तो इसको कॉमन ले लिया दोनों में से, लास्ट दो टर्म है इनमें से, एस एन डॉट एस पी वन प्लस एस पी टू कॉमन ले लिया, तो हमें मिलेगा ए टी माइनस ए एस, ए टी माइनस ए एस। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। इफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स इज लेस देन द न्यूट्रॉन वेवलेंथ, यानी फॉर कोहेरेंट स्कैटरिंग के लिए ये कंडीशन है हमारी, देन द टोटल स्कैटरिंग लेंथ फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑर्थो एंड पैरा स्टेट्स। अब चूँकि जो हमारा टारगेट है उसमें ऑर्थो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, पैरा हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो उन दोनों के लिए हमें जो स्कैटरिंग लेंथ है वो सेपरेटली ऑर्थो और पैरा के लिए निकालनी पड़ेगी। देन द टोटल स्कैटरिंग लेंथ फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑर्थो एंड पैरा स्टेट्स में बी इवेल्युएटेड एज फॉलोज। उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको ले देखिए, टोटल स्पिन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है, दो प्रोटॉन्स हैं P1 P2 जिनको हमने नाम दिया है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो टोटल स्पिन हो जाएगी sp1 प्लस sp2। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन में आ रहा है sp1 प्लस sp2, यहाँ भी है sp1, ये sp1 प्लस sp2 है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकते हैं sh, यानी ये हो जाएगी हाइड्रोजन की स्पिन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पिन हो जाएगी sh। ठीक है, तो इक्वेशन 6 में हम इक्वेशन 6 ये जो है हमारी, इसमें से अगर हम 1/2 कॉमन ले लें, दो फर्स्ट दो टर्म में से 1/2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 380 प्लस ए एस, 1/2 इंटू 380 प्लस ए एस, और यहाँ पे लिख जाएंगे एस एच हाइड्रोजन का इस मॉलिक्यूल की स्पिन। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो ये हो जाएगी, टोटल स्कैटरिंग लेंथ ए इज इक्वल टू 380 प्लस ए एस अपॉन 2 प्लस 80 माइनस ए एस इंटू एस एन डॉट एस एच। एस एच की जगह पर इक्वेशन 6 में क्या था, एस पी वन प्लस एस पी टू ये वैल्यू थी, तो उसकी जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एस एच। अब जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर। इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में ड्राइव कर चुके हैं, इसको बताया था हमने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे इस इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 380 प्लस ए एस अपॉन 2 प्लस 80 माइनस ए एस इंटू एस एन डॉट एस एच होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है ये क्या है, ए की वैल्यू है, ये इक्वेशन यहाँ दी हुई है। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई तो बाहर आ गया, बाहर है ही पहले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये ए स्क्वायर है, 380 प्लस ए एस अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 80 माइनस ए एस स्क्वायर इंटू मॉडुलस एस एन डॉट एस एच होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 380 प्लस ए एस इंटू 80 माइनस ए एस इंटू द एवरेज वैल्यू ऑफ एस एन डॉट एस एच। ठीक है, ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 7। अगर हमारे जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं, जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं उसमें जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पिन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं हो सकती, वो रैंडमली ओरिएंटेड है, तो वो ऐसी बीम क्या कहलाएगी, अनपोलराइज्ड बीम। तो जब अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन स्कैटर्स फ्रॉम द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो जो ये एवरेज वैल्यू है एस एन डॉट एस एच, इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, क्योंकि स्पिन हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है,
तो जो एवरेज निकालेंगे वो 0 आएगा। तो 0 होने से ये लास्ट टर्म 0 हो जाएगी, तो केवल ये बचेगा, यहाँ तक 2 टर्म बचेंगी इसमें। तो सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट में 380 प्लस ए एस अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 80 माइनस ए एस स्क्वायर इंटू मॉडुलस एस एन डॉट एस एच होल स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 8। अब हम एस एन डॉट एस एच की वैल्यू निकालते हैं फॉर सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट्स, ठीक है ना। तो एस एन डॉट एस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन की जो वैल्यू होती है, अगर वेक्टर है तो इसको हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स निकालें तो ये हो जाएगा आयोटा एस एन एक्स प्लस जे आई एस एन एक्स प्लस जे एस एन वाई प्लस के एस एन एक्स। इसी तरह से हाइड्रोजन स्पिन आई एस एच एक्स प्लस जे एस एच वाई प्लस के एस एच एक्स, दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा हमें एस एन एक्स डॉट एस एच एक्स प्लस एस एन वाई डॉट एस एच वाई प्लस एस एन जेड डॉट एस एच जेड, क्योंकि जो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप जानते हैं यही होता है ए डॉट बी का। अगर करेंगे हम तो ये वैल्यू आएगी। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा एस एन एक्स स्क्वायर एस एच एक्स स्क्वायर प्लस एस एन वाई स्क्वायर एस एच वाई स्क्वायर प्लस एस एन जेड स्क्वायर एस एच जेड स्क्वायर। इसके अलावा जो भी अदर टर्म्स आएंगी इसमें वो ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशंस के अनुसार वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो केवल फाइनली हमें यही 3 टर्म मिलेंगी। तो एस एन डॉट एस एच मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन एक्स स्क्वायर एस एच एक्स स्क्वायर प्लस एस एन वाई स्क्वायर एस एच वाई स्क्वायर प्लस एस एन जेड स्क्वायर एस एच जेड स्क्वायर। अब देखिए एस एन एक्स यानी किसी जो न्यूट्रॉन की जो स्पिन है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वाई डायरेक्शन में हो, चाहे जेड डायरेक्शन में हो, उसका जो कंपोनेंट है वो 1/2 ही होता है। तो एस एन एक्स स्क्वायर प्लस एस एन वाई इज इक्वल टू एस एन वाई स्क्वायर प्लस एस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, तो 1/4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एस एच एक्स स्क्वायर प्लस एच एच वाई स्क्वायर प्लस एस एच जेड स्क्वायर, और इन तीनों का जो सम होगा वो हो जाएगा एस एच स्क्वायर, ठीक है। तो एस एन डॉट एस एच मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और जो स्पिन है टोटल स्पिन उसका जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो एस इंटू एस प्लस 1 होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो यहाँ एस एच इंटू एस एच प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ये अंडरस्टूड है, ये हाइड्रोजन के लिए है केवल। तो अब सिंगलेट स्टेट में जो हाइड्रोजन जो पैरा हाइड्रोजन है उसकी जो स्पिन है पैरा हाइड्रोजन के लिए, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो स्पिन है वो कितनी होती है 0, तो यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एस एन डॉट एस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एस एन डॉट एस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ये 0 टर्म हो जाएगी। तो जो क्रॉस सेक्शन है वो फॉर पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वो हो जाएगा 4 पाई इंटू 3a प्लस ए एस 380 प्लस ए एस अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो इसका जो 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा सिग्मा पैरा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फ्रॉम पैरा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 380 प्लस ए एस अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो पाई इंटू 380 प्लस ए एस होल स्क्वायर। ये हो गया क्रॉस सेक्शन फॉर पैरा हाइड्रोजन स्कैटर क्रॉस सेक्शन फॉर पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो स्पिन है वो 1 होती है, तो 1 होने की वजह से जो एस एन डॉट एस एच होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये
1 होगा यहाँ पर 1, ये 1 प्लस 1 2 इंटू 1/4, तो ये जाएगा 1/2 Sn डॉट SH होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर 1/2, तो यहाँ 1/4 है, ये स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1/2 है। तो ये फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी सिग्मा ऑर्थो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 380 प्लस AS अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 80 माइनस AS स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लीजिए। तो 4 पाई 380 प्लस AS अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये क्या होता है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ पैरा हाइड्रोजन, प्लस 4 पाई इंटू 80 माइनस AS होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है फॉर पैरा हाइड्रोजन, तो इसकी जगह हमने लिख लिया पैरा, सिग्मा पैरा, प्लस इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 80 माइनस AS स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्थो हाइड्रोजन इज इक्वल टू स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर पैरा हाइड्रोजन प्लस 2 पाई 80 माइनस AS होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर है द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर ऑर्थो हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर पैरा हाइड्रोजन। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है, ये निकाला गया है कि जो स्कैटरिंग ऑर्थो हाइड्रोजन का जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो होता है 125 बर्न, एंड पैरा हाइड्रोजन का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कम होता है और ये होता है 4 बर्न। So therefore the scattering cross section for ortho and ortho hydrogen in general is greater than that of para hydrogen. However, experiments show that experiment ये वैल्यू शो करते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन 11 में, यहाँ ये इक्वेशन 11 है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये 125 और ये 4, ये वैल्यू 4 है, ये 125 है, तो 4 को इधर ले जाएंगे तो 125 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 121। सो 2 पाई 80 माइनस AS होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो पाई इंटू 2 पाई इंटू 80 माइनस AS होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। और जो पैरा हाइड्रोजन का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो कितना होता है, पाई 380 माइनस AS होल स्क्वायर, ये वैल्यू है पैरा हाइड्रोजन की स्कैटरिंग और इसकी वैल्यू है 4। तो यहाँ से हमें 80 प्लस AS भी मिल जाएगा और यहाँ से 380 प्लस AS की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 80 माइनस AS की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से जो AS की वैल्यू आती है -23 फर्मी और 80 की वैल्यू आती है 5.2 फर्मी। तो यहाँ से देख सकते हैं तो स्कैटरिंग लेंथ फॉर ट्रिपलेट स्टेट इज पॉजिटिव एंड स्कैटरिंग लेंथ फॉर सिंगलेट स्टेट इज निगेटिव। तो जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, अगर इन दोनों वैल्यूज़ का हम यूज़ करें तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 3/4 सिग्मा टी, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट का वेट फैक्टर होता है 3/2, जो वेट फैक्टर का जो रेशो है वो 3/2 और इसका 1/2 सिंगलेट स्टेट का। तो उसी रेशो में हमको इनके स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस को ऐड करना होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 3/4 सिग्मा टी प्लस 1/4 सिग्मा एस। सिग्मा टी इज इक्वल टू 4 पाई AT स्क्वायर एंड सिग्मा एस इज इक्वल टू 4 पाई AS स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें AT और AS की, तो जो फाइनल वैल्यू आती है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वो आती है 19.8 बर्न। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो आती है 20.36 बर्न। तो यहाँ से देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज़ रफली इक्वल है, ये 19.8 है, रफली 20 के आसपास है, ये भी रफली 20 है। तो हमने जब स्पिन को कंसीडर किया तो हमारा जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जो हमारा थियोरेटिकल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से एग्री करता है, तो विच इज इन फेयर एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 20.36 बर्न। तो ऊपर जो हमने डिस्कशन किया उससे हमारे जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो क्या है,
द सिंगलेट इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग लेंथ AS इज नेगेटिव, हमने अभी ऊपर देखा था AS की वैल्यू नेगेटिव 20 कितनी आती है 23 माइनस 23 फर्मी, और ये है 5.2 फर्मी ट्रिपलेट स्टेट की। तो सिंगलेट स्टेट की स्कैटरिंग लेंथ इज नेगेटिव विच इम्प्लाइज दैट देयर इज नो बाउंड सिंगलेट स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में अगर स्कैटरिंग लेंथ नेगेटिव होती है, तो स्कैटरिंग लेंथ में मैंने बताया था अगर स्कैटरिंग लेंथ नेगेटिव है तो वो सिस्टम बाउंड नहीं होगा, कैसा होगा अनबाउंड। तो इसलिए हमें सिंगलेट स्टेट में जो न्यूट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड द न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स इज स्ट्रांगली स्पिन डिपेंडेंट विच सपोर्ट्स द विगनर हाइपोथेसिस। विगनर ने ये अपनी हाइपोथेसिस दी थी कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में जो डेविएशन आ रहा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, which is due to the spin because we have not considered spin that time. So विगनर की हाइपोथेसिस भी वेरीफाई होती है और ये भी वेरीफाई होता है कि सिंगलेट स्टेट में न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता।